हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज जो है हम लोग क्लास करने वाले हैं उर्दू कवायद का टॉप VBI ऑब्जेक्टिव का क्लास करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो है कवायद का क्लास है। कवायद में जो है आप लोग को क्लास 10th और 12th दोनों में जो है सेम पूछा जाता है। और आप लोग को ये भी पता होगा कि कवायद जैसे कि ग्रामर का, उसके बाद हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं व्याकरण, ये जो है कभी चेंज नहीं होता है किसी का भी सिलेबस में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो आज क्लास करने वाले हैं उर्दू का, इसमें जो है यानी 10th वाले को भी पूछा गया क्वेश्चन है और 12th वाले को भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, कभी 10th वाले का जो जैसे मुहावरा होता है तो वो एक पंथ दो काज होता है ना, या फिर पानी पानी होना, ये 10th में भी पूछे जाते हैं और 12th में भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए 10th वाले भी ज़रूर देख लीजिएगा इन तक, और 12th वाले भी, जो भी स्टूडेंट अगर 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं तो इन तक जरूर देख लीजिएगा। इसमें जो है आप लोग का पूछा गया क्वेश्चन भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप में जो है आप लोग को बहुत सारा PDF जितना भी पढ़ाया गया है A to Z दे दिया गया, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है यानी उर्दू कवायद का आज का, कि नाच ना जाने आंगन टेरा क्या है। देखिए, नाच ना जाने आंगन टेरा क्या है। क्या वह एक मुहावरा है, या फिर कहावत है, पहेली है, या फिर माकूला है। तो राइट आंसर इसका बता दें कि नाच ना जाने आंगन टेरा जो है वो एक कहावत है। क्या है दोस्तों? कहावत है, जो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, कि पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब है। यानी पानी पानी हो जाना, उसका मतलब क्या होगा? क्या बारिश, शर्मिंदा होना, प्यासा होना, नदी में नहाना। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। पानी पानी होना मतलब कि शर्मिंदा हो जाना। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है कि एक पंथ दो काज कहावत के का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ से आप लोग का दो क्वेश्चन निकलता है। एक पंथ दो काज, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? तो कहावत है। देखिए, यहाँ पर क्या बताया है कि एक पंथ दो काज कहावत का मतलब है। अब यहाँ पर आप लोग को पूछ सकता है कि एक पंथ दो काज क्या है, तो आप लोग जाकर के मुहावरा लगा करके आ जाते हैं कि ये मुहावरा ही होगा, लेकिन नहीं, ये कहावत है। ठीक है दोस्तों, एक पंथ दो काज, इसका मतलब ये होता है कि एक काम के साथ साथ दो काम हो जाना, यानी या फिर कई काम निकल जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी एक पंथ दो काज बोलते हैं, और ये कहावत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर, चौथा नंबर दोस्तों, 4 नंबर, कि 9 2 11 होना क्या है। तो 9 2 11 होना, इसका मतलब आप लोग को पता होगा कि 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। अब ये क्या है? तो एक मुहावरा है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो 2019 में साइंस और कॉमर्स वाले को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, और वो क्वेश्चन जो 10th वाले को पूछा गया है कि 9 2 11 हो जाने का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 10th वाले में पूछा गया था क्या कि 9 2 11 होना भाग जाना, और यहाँ पर पूछ दिया है क्या कि 9 2 11 होना क्या है। 12th वाले को पूछ दिया है 2019 में कि तो वो मुहावरा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, कि ऊँट के मुंह में जीरा का क्या मतलब है। देखिए, ऊँट के मुंह में जीरा, उनका मतलब क्या है? क्या ज़रूरत से बहुत कम मिलना, किसी से दुश्मनी करना, या फिर किसी यानी किसी बेजाबात पर उड़ जाना, या फिर भाग जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब इसका ये कि ज़रूरत से बहुत कम मिलना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए दोस्तों। 6 नंबर क्या है कि अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या है होता है। देखिए, मतलब ये कि अपना उल्लू सीधा करना, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या मतलब निकालना, या फिर फ़ायदा पहुंचाना, उल्लू पकड़ना, या फिर अंजीदा कर होना। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है कि अपना उल्लू सीधा करना मतलब वो अपना मतलब निकालना। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो भी क्वेश्चन अगर कवायद से पूछे जाएंगे ना, तो इससे आप लोग का बाहर नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप लोग अच्छे से कवर करते चलिएगा। कान में तेल डालकर बैठना का मतलब क्या होता है। देखिए, कान में तेल डालकर बैठना, ये क्वेश्चन 10th वाले को इस बार
मासिक मंथली एग्जाम में पूछा गया है कि कान में तेल डालकर बैठ जाना, तो इसका मतलब क्या होता है कि बेपरवाह होना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है कि एक चीज़ से दोहरा फायदा उठाना। कि किस कहावत का मतलब हो, यानी इस कहावत का मतलब होता है एक चीज़ से दोहरा फायदा उठाना। देखिए, एक चीज़ से दोहरा फायदा उठाना, तो इसका मतलब यानी ये जो है कौन सा कहावत का है? क्या ऊँट के मुंह में जीरा, आम के आम गुठलियों के दाम, या फिर आधा तीर आधा बेर, उसके बाद ऊंची ऊंची दुकान फीकी पकवान? तो कौन सा होगा दोस्तों? यानी किसका मतलब जो होता है कि एक चीज़ से जो है दोहरा फायदा उठाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग को बता दें, इसका राइट आंसर होगा क्या कि आम के यानी इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब ही होता है क्या कि ऊँट के यानी एक चीज़ से दोहरा फायदा उठाना, ठीक है। उसी यानी आम का आम तो होगा ही, फिर उसका गुठलियों के दाम से भी वो उठा लेते हैं, तो क्या हो जाते हैं कि एक चीज़ से दोहरा फायदा उठा लेते हैं। इसका मतलब आप लोग अपने से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, सेंस लगा करके। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं कि आस्तीन चढ़ाना का मतलब होता है। आस्तीन चढ़ाना, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग को याद रखना है आस्तीन चढ़ाना। देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए, क्या मतलब निकालना, फ़ायदा पहुंचाना, लड़के यानी लड़ने को तैयार होना, या फिर अंधे यानी अंजीदा होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आस्तीन चढ़ाना का मतलब क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, आस्तीन चढ़ाना मतलब कि लड़ने को तैयार करवाना, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि नाक में दम करना का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है हर स्टूडेंट को पता होगा कि नाक में दम करना मतलब परेशान करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन 2020-21 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब है? देखिए, ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना, ये तो आप लोग को इससे पहले बताएं कि ऊँट के मुंह में जीरा मतलब ज़रूरत के लिहाज से कम मिलना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना घुमा करके पूछ रहे हैं, और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अच्छे से कवर करते चलिएगा। 12 नंबर देखिए कि आब करना मुहावरे का मानी क्या है? देखिए, आब होना या फिर आब करना, इसका मतलब क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा कि आब करना मतलब शर्मिंदा करना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर कि परे ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, इसका क्या है? देखिए, परे ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, ये क्या है? क्या मुहावरा है, ज़रबुल मिसाल है, या फिर कहावत है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ये जो है आपका ये क्या है? तो ये आपका है क्या एक यानी ज़रबुल मिसाल है। क्या है दोस्तों? ज़रबुल इमसाल है। परे ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, ये क्या है? तो ज़रबुल इमसाल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। 14 नंबर क्या है कि चलो भर पानी में यानी चुल्लू भर, देखिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना क्या है? क्या एक ज़रबुल मिसाल है, या फिर पहेली है, मुहावरा है, कौल है? तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, चुल्लू भर पानी में जो है डूब मरना क्या है? हम लोग तो ज़्यादातर बोलते रहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में जाके मर जाओ, तो ये क्या हम लोग यानी पहेली बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं, कौल बोलते हैं, या फिर ज़रबुल इमसाल बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, वो जो बोलते हैं ना हम लोग यानी इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है? तो वो जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है? मुहावरा है, ठीक है। यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ये क्या है? मुहावरा है, और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि घी के चिराग जलाना का मतलब क्या होता है? घी का अगर चिराग जलाता है तो उसका मतलब क्या होता है? रोशनी करना, या फिर खुशी मनाना, या फिर साखादता यानी दुखना, या फिर शादी करना? तो राइट आंसर इसका बता दें कि घी के चिराग जलाना मतलब कि खुशी मनाना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये एक मुहावरा है दोस्तों, घी के चिराग जलाना, ठीक है। यहाँ तक याद रखना है, घी के चिराग जलाना ये क्या है? तो मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है? खुशी मनाना। और ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इधर देखिए 16 नंबर। 16 नंबर क्या है कि समंदर होना यानी समुंदर होना किस मुहावरे का मतलब होता है? पानी पानी होना, खाक छानना, लाले पड़ना, मुंह की खाना। यानी देखिए, इनमें से जो 4 ऑप्शन है, इनमें से किसका मतलब जो है समुंदर होना होता है? तो इसका राइट आंसर बता दें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा पानी पानी होना। पानी पानी होना मतलब समंदर होना, या समंदर नहीं होगा, यानी शर्मिंदा होगा शायद।
सॉरी, यहाँ जो है 16 नंबर में जो होगा ना, शर्मिंदा होना होगा, ठीक है, समंदर होना नहीं होगा। यानी शर्मिंदा होना मतलब पानी पानी होना का मतलब होता है शर्मिंदा होना, ठीक है दोस्तों, यहाँ आप लोग को याद रखना है। यहाँ जो है टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ शर्मिंदा होना का मतलब होता है क्या, किस मुहावरे का मतलब होता है, तो वो पानी पानी होने का मतलब होता है। यहाँ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की कहावत जो यानी ऊंची दुकान फीका पकवान है, इनका मानी क्या होते हैं। देखिए, ऊंची दुकान फीका फीका पकवान, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो आप लोग को बता दें दोस्तों, इसका जो मतलब होता है कि सफ़र शोहरत ही शोहरत, असलियत कुछ भी नहीं, ठीक है दोस्तों, यानी सफ़र शोहरत ही शोहरत लेकिन असलियत कुछ भी नहीं, यही जो है ऊंची दुकान फीकी पकवान का मतलब होता है, यानी ऊंची दुकान फीकी पकवान का मुहावरे का अर्थ होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1 नंबर। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि शर्म का मूत्रादीप यानी मूत्रादीप होता है। शर्म का जो मूत्रादीप होता है, मूत्रादीप किसको बोलते हैं दोस्तों, हम मानी। हम मानी क्या, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन 2021 में यहाँ पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है आपका 10th वाले को यानी मासिक एग्जाम में पूछा गया है कि शर्म का मूत्रादीप है, तो शर्म का मूत्रादीप कौन, हया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मूत्रादीप मतलब हम मानी, यानी हम शकल वाला मानी, ठीक है दोस्तों। शौक का मूत्रादीप होता है, तो शौक का मूत्रादीप आप लोग को पता होगा, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो शौक का मूत्रादीप जोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की यानी यहाँ पर क्या पूछा गया कि हसीन का मूत्रादीप क्या होगा, तो हसीन का क्या होता है मूत्रादीप, यानी हम मानी तो जमील होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि रहम का मूत्रादीप होता है, तो रहम का मूत्रादीप क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है। तो इसका देखिए दोस्तों, इसका जो होगा रहम का होगा करम, ठीक है दोस्तों, रहम का मूत्रादीप क्या होगा, करम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए कि अमानत का मूत्रादीप होगा। अमानत का जो है मूत्रादीप होता है क्या, तो अमानत का जो मूत्रादीप होता है वो क्या होता है दोस्तों, दुनियात होता है। क्या होता है, दिनियात होता है, अमानत दिनियात। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि लफ्ज सूरत के मूत्रादीप होते हैं, यानी लफ्ज सूरत का जो है मूत्रादीप होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, तो सूरत का शक्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हम लोग बोलते हैं ना कि सूरत शक्ल, ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि मूत्रादीप क्या होगा सूरत का, तो शक्ल होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शायर की जमा क्या है। अब हम लोग जमा में आ गए। देखिए, शायर की जमा होती है क्या, शायर की जमा इशार, शेर या फिर शेरी, शोरा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा सोहरा होगा दोस्तों, ठीक है। शायर का क्या होता है, शेरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, 2 नंबर कि फेल की जमा क्या है। फेल की जमा जो होती है वो क्या होती है, फाइल, मफूल, अफाल या फिर फलातल। तो राइट आंसर बता दें कि फेल की जमा जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो अफाल होती है। क्या होती है, अफआल होती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर लाम जो है छूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कि खबर की जमा होती है, तो खबर की जमा जो होती है अखबार होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि दर्ज झेल में वाहिद लफ्ज़ कौन सा है। देखिए, अहकाम, मंदिर, हरकत या फिर नुजुम। तो यानी यहाँ पर वाहिद पूछा है, तो वाहिद कौन है दोस्तों, मंदिर है। मंदिर का जो है यानी जमा होता है मनादिर, लेकिन यहाँ पर वाहिद दिया है, यहाँ पर हम लोग को वाहिद छांटना था, तो वाहिद मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर इल्म की जमा होती है, इल्म की जमा क्या होगी, तो आप लोग को इल्म की जमा पता होगा कि इल्म का उलूम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि तकलीफ़ की जमा क्या होगी, तो तकलीफ़ की जमा जो होती है तकालीफ होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि अमकान की जमा क्या होगी, तो इम्कान की जमा होती है अमकानात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर कि जिस्म की जमा क्या होगी, तो जिस्म की जमा जो होती है अजसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर
कि हाल की जमा होती है, तो हाल की जमा अहवाल होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है। वाहिद जमा सब किसी को करना आता ही होगा, वो तो 8 क्लास से आप लोग सीखते आएंगे ये सब। यानी आप जैसे यहाँ पर फिक्र है, तो फिक्र का आप लोग अपने से बना सकते हैं कि इसका अफकार ही होगा। ठीक है, ऑप्शन देख करके आप लोग जो है अपने से सेंस लगा करके लगा सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी उर्दू पढ़े हैं तो फिक्र की क्या होगी दोस्तों, तो अफकार होगी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि फल्क की जमा होगी, तो फल्क का क्या होता है दोस्तों, अफलाक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों सॉरी, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की मौत की जमा होती है, तो मौत की जो जमा होती है अमवात होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर कि कोकीब की जमा क्या होगी, कोकीब की जमा जो होती है वो क्या होती है। तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, कोकीब की जमा जो होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पर कोकीब दिया है ना, तो कोकीब की जमा यहाँ पर यानी ऑप्शन जो है गलत दे दिया है। ठीक है दोस्तों, कोकीब की जो जमा होती है वो कवाकिब होती है। क्या होती है दोस्तों, कवाकिब होती है, लेकिन यहाँ गलत दे दिया है ऑप्शन, तो आप लोग को यहाँ पर नहीं जाना है। ठीक है, आप लोग को बता देते हैं, कोकीब की जमा जो होती है वो कवाकिब होती है। क्या होती है, कवाकिब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्या है दोस्तों कि रूह की जमा क्या होगी, रूह की जो जमा होती है वो क्या होगी। तो आप लोग को बता दें कि रूह की जमा जो होती है अरवा होती है। क्या होती है दोस्तों, अरवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज लगभग हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव किए कवायद का। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है। इम्ल की जमा क्या होगी, देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इम्ल की जमा होगी अमलियात, अमाल, मालूल या फिर अम्माल। तो राइट आंसर बता दें दोस्तों, इम्ल की जमा जो होती है वो अमाल होती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का क्लास यहाँ तक रहने वाला है। तो वो जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अपने अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का क्लास जो है यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।